मैं दावत दूंगा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और मुख्तसर वक्त में अपना खिताब फरमाएं। हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। मेरे अजीज स्टेज पे मौजूद मेरे अकाबिरीन उम्मत, मैं आपके सामने मुख्तसर वक्त में चंद मारूज़ात रखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको अपनी मार्फत देने के लिए अंबिया कराम को भेजा, जो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। नबियों में से सबसे पहले नबी हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उन्हीं में से आखिरी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी किस्म का कोई और नबी पैदा नहीं होगा। शरीयत की इस्तिलाह में इसको अक़ीदे ख़त्म नबूवत कहा जाता है। मैं और आप इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में इस अक़ीदे ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमा हैं। आप इस्लाम की तारीख़ उठा कर देखें। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए जितने भी जंगें लड़ी गईं, उन तमाम जंगों के अंदर 259 सहाबा इकराम शहीद हुए। लेकिन जब मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस अक़ीदे ख़त्म नबूवत का मामला आया तो यमामा के मैदान में मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ लड़ते हुए सहाबा इकराम ने अपनी जान हथेली पर रखकर हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिसमें 1200 सहाबा ताबईन शरीक हुए। और सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आकर उनका मुकाबला किया। और जब अंग्रेज़ साम्राज्य इस बर्रे सगीर में देखा, जब तक मुसलमानों के दिलों के अंदर जज्बा जिहाद है, तब तक हम इनके ऊपर काबिज नहीं हो सकते। इसलिए अंग्रेज़ साम्राज्य ने सोचा कि किसी तरीके से मुसलमानों के दिलों से जज्बा जिहाद को निकाला जाए। इसलिए उन्होंने मसनूई मिर्ज़े कादियानी को मुंतखब किया। इसलिए मिर्ज़े कादियानी को मुंतखब किया क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी जद्दी पुश्ते अंग्रेज़ का पिट्ठू था और कादियानी को इसलिए ही मुंतखब किया गया। और मिर्ज़ा कादियानी ने आकर सबसे पहले यह ऐलान किया कि अंग्रेज़ साम्राज्य के साथ जिहाद करना हराम है, और इसलिए उनको मसनूई नबी बनाया गया। क्योंकि नबी जो होता है वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नुमाइंदा बन के आता है और वो लोगों को बताता है कि ये चीज़ आपके लिए हलाल है, ये चीज़ आपके लिए हराम है। इसलिए मिर्ज़ा कादियानी मसनूई नबी बनकर मुसलमानों के दिलों से जज्बे जिहाद को निकालने के लिए आकर इन्होंने नबुव्वत का दावा किया। लेकिन मेरे और आपके अकाबरीन उनके सामने सद्दे सिकंदरी बनकर उनका ताक़ुब किया कि हज़रत इम्दादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने
सबसे पहले हजरत पीर मेहर अली शाह गोलडवी रहमतुल्लाह अलैह को मैदान अमल में उतारा और ऐसे तसलसल चलता रहा। इमामुल मुहद्दिसीन हजरत सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी मैदान में आए। जो हजरत अनवर शाह कश्मीरी अपने बिस्तर पे तड़पते रहते थे, इसलिए तड़पते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे हमला किया जा रहा है। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए वक्फ कर दी। जब ये रियासत बहावलपुर के अंदर मुकदमा चला, एक आयशा नामी औरत ने अपील दायर की कि मेरा शोहर अब्दुल रज़्ज़ाक कादियानी हो चुका है, मुझे इससे अलहदा कर दिया जाए। उस वक्त मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ से खत लिखा दारुल उलूम देवबंद के तरफ। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह उस वक्त किसी सफर के इरादे से थे। जब वो खत पहुंचा हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह के सामने उनके शागिर्द बड़े जय्यद उलमा वो भी मौजूद थे। उन्होंने फरमाया कि हजरत हमें इजाजत दें, हम जाकर इस फितने का ताक़ुब करते हैं। हजरत ने फरमाया हाँ मुझे यकीन है कि आपके सामने कुफर नहीं ठहर सकता। इतने में हजरत अनवर शाह कश्मीरी ने अपने आंखों को बंद किया, सर झुकाया और एक खामोशी इख्तियार की। काफी लंबा एक सख्ता तारी हुआ, अपना सर उठाया और आंखें खोली और फरमाया अनवर शाह कश्मीरी को ढाबेल का सफर नहीं करना। अनवर शाह कश्मीरी को अगर सफर करना है, रियासत बहावलपुर का सफर करना है। तमाम शागिर्दों ने अर्ज किया हजरत अगर चलना ही है फिर इतनी खामोशी क्यों की। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने फरमाया मैंने अपनी 60-70 साल जिंदगी पे नजर दौड़ाई, मुझे ऐसा कोई अपने नामा अमाल के अंदर ऐसा अमल नजर नहीं आया जो कल कयामत के दिन मेरी बख्शिश हो सके। वो हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह जिसको लाखों अहादीस याद थी, जिसने पूरी जिंदगी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गुजार दी, वो फरमा रहे हैं मुझे अपने नामा अमाल के अंदर ऐसा कोई अमल नजर नहीं आ रहा जो मेरी कल क़यामत के दिन बख्शिश हो सके। इसी केस की जब मेरे हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद दीनपुरी रहमहुल्लाह को पता चला, वो साहिब फिराश थे, चारपाई पे थे। उन्होंने अपने सालिकीन को फरमाया कि मुझे मेरे चारपाई को स्टेशन पे लेके चलो, मुझे भी रियासत बहावलपुर जाना है, मुझे ये केस अपनी आंखों से देखना है, अपने कानों से सुनना है। हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद दीनपुरी रहमहुल्लाह को वहां पे पहुंचाया गया। जितने दिन ये कार्रवाई चलती रही, हजरत दीनपुरी रहमहुल्लाह वो अपनी चारपाई को कोरट के हाथ में रखा करते थे, वहां पे अपने आंखों से वो कार्रवाई देखते, अपने कानों से सुनते थे। जब वो बाहर निकले सालिकीन ने अर्ज किया हजरत आप इतनी मुशक्कत क्यों की, आप तो साहिब फराश हैं, आप तो अलील भी हैं। हजरत ने फरमाया मैं सिर्फ इसलिए इस अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के केस में शरीक हुआ हूँ कि कल क़यामत के दिन मेरा नाम मुहाफ़िज़ीन खत्म नबूवत में लिखा जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये मेरे और आपके अकाबरीन थे। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह वहां से चले, रियासत बहावलपुर पहुंचे और वहां पे अकीदे खत्म नबूवत का केस लड़ा। और हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने फरमाया अगर जिंदगी रही तो मैं ये केस अपने कानों से सुन लूंगा, अगर मैं फोत हो जाऊं मेरी कब्र पे आकर सुना देना। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे और आपके अकाबरीन दिन रात एक करके अपने घरों को छोड़कर हुजूर की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ किया। मैं और आप भी उन अकाबरीन के नाम लेवा हैं, तो मुझे और आपको भी ये अज़म करना चाहिए कि हम अपनी पूरी जिंदगी हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर गुजारेंगे। गुजारोगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।